बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खराफिस होंगे। आज की इस वीडियो में हम जो है वो थर्ड ऑनलाइन मॉक टेस्ट में हमारे जो मैथ के क्वेश्चंस आए थे आज हम उन्हें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे जो स्टूडेंट्स को परेशान कर रहे थे, तो देखेंगे वो कौन से क्वेश्चंस थे। ठीक है, थोड़ा सा लॉजिकल थे, तो उन सब का सोल्यूशन हम इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो काफ़ी टाइम के बाद वीडियो बना रहा हूँ। बीच में थोड़ी तबीयत का इशू था, फॉर दिस रीज़न मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। इंशाल्लाह फिर जो कि अब रेगुलर बेसिस पे आपके जो भी रह गए रिमेनिंग 2-4 लेक्चर्स वो भी मैं अपलोड करूँगा। ठीक है, तो अगर आप उससे पहले जो है न्यू आए हैं चैनल पे तो काइंडली चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे हिट करें ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो आपको मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं आज के अपने इस लेक्चर को। ठीक है, तो देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस मैंने आपको दिए थे। तो बेटा बेसिकली यहाँ पे मैं थोड़ा जो भी मतलब मैंने टॉपिक्स पढ़ाए हैं उन्हीं में से मैंने आपको दिए थे। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा जो है वो क्या कहते हैं डायरेक्ट स्टेप्स करूँगा। ठीक है, तो वो आपने जो ये अगर पिछले वाले मीन मोड मीडियन या एवरेज ठीक है इस तरह के लेक्चर्स नहीं देखे हो तो वो देखें ताकि आपको फिर ये जो ये क्वेश्चन समझ में आएंगे। अब जैसे वो आपको बोल रहा है कि फाइंड द मीन ऑफ दी 5, 10 एंड 15। ठीक है, हमें क्या करना है इस डेटा, ठीक है ये डेटा का हमें क्या करना है मीन निकालना है। तो बेसिकली आपको पता है अगर डेटा के टोटल नंबर्स अगर ऑड हुए तो उसका मिडिल वाला ही नंबर क्या होता है उसका आंसर होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक है, आप भले इसका मीन निकाल के चेक कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन आपको कह रहा है कि व्हाट इज़ द हाफ ऑफ 16 प्लस 16। ठीक है, अब बेसिकली ये जो क्वेश्चन है ना जब मैंने मॉक टेस्ट में दिया था तो यहाँ पे दो टाइप का ये बन सकता है। दो कंडीशन यहाँ पे हो रही हैं कि बेटा क्या अभी हाफ ऑफ 16 बोल रहा है ना। ठीक है, क्या बोल रहा है हाफ ऑफ 16। तो हाफ ऑफ 16 का मतलब क्या होता है बेटा कि 16 का हाफ यानी कि 16 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 8 आ जाएगा। ठीक है, फिर बोल रहा था कि प्लस 16 करना है उसमें, तो यानी कि हाफ ऑफ 16 हमने निकाल लिया 8 आया। ठीक है, उसमें प्लस करेंगे कितना 16, तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 24। तो इसका राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा 24। अब जब मैंने मॉक टेस्ट में दिया था वहाँ पे मैंने क्या लिखा मॉक टेस्ट में मैंने लगा दिया था यहाँ पे ब्रैकेट। ठीक है, मॉक टेस्ट में मैंने क्या करा जब वो बनाया था मैंने मॉक टेस्ट तो वहाँ पे मैंने ब्रैकेट लगा दिया था और यहाँ पे मैंने ब्रैकेट यूज़ नहीं किया। तो दोनों कंडीशन मैं आपको बता रहा हूँ दोनों कंडीशन में किस तरीके से होगा। अब यहाँ पे इस तरह की कंडीशन आ गई कि आपके पास ब्रैकेट के अंदर आ गए नंबर। तो अब आप यहाँ पे क्या करेंगे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। अगर आपको याद हो कि हमने बोर्ड मास में भी यही किया था कि ब्रैकेट को पहले हमने सॉल्व किया था, तो ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं क्या आ जाएगा 16 प्लस 16। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ब्रैकेट का 16 प्लस 16 क्या आ जाएगा 32। ठीक है, फिर उसने बोला था कि हाफ ऑफ इस नंबर, ठीक है मतलब हाफ निकालना था इस नंबर का। तो इन नंबर का सम कर लिया वो क्या आ रहा है 32। अब इसका हाफ कर लो यानी कि 32 का हाफ कितना हो जाएगा हमारे पास 16 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 16। ठीक है, इस कंडीशन में दो कंडीशन बन सकती है, अगर ब्रैकेट होगा तो 16 होगा, अगर ब्रैकेट नहीं होगा तो 24 होगा। ठीक है, उम्मीद है कि बेटा आपको समझ में आया होगा। ठीक है, मैंने दोनों कंडीशन आपको बता दी। अच्छा, वो आपको बोल रहा है कि स्क्वायर फील्ड हुज वन साइड लेंथ इज 5 सेंटीमीटर फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर। हमें यह करना है स्क्वायर का एरिया मालूम करना है। अगर आपको याद हो, ठीक है ये हमारा कौन सा था क्वेश्चन नंबर 2, तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, अब आपको पता हो कि बेटा हमारा एरिया का फार्मूला क्या होता है कि एरिया जो है वो बराबर होता है स्क्वायर के साइड्स के जो है वो स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, एस हमारे यहाँ पे क्या साइड्स है उसका स्क्वायर। ठीक है, साइड्स का स्क्वायर आप करोगे तो क्या आपके पास एरिया आ जाएगा। तो आपको साइड कितनी गिवन है एरिया इक्वल टू बेटा साइड आपको कितनी गिवन है लेंथ यानी कि जो साइड है वन साइड आपको 5 गिवन है। तो 5 यहाँ पे पुट करेंगे उसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 का स्क्वायर 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो कहाँ पर है यहाँ 25 ये रहा। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसका यूनिट्स नहीं लगाया सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ पे भी लिख लो आप सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, बात एक ही है लेकिन जब पेपर में आएगा तो वहाँ पे आपका यूनिट लिखा हुआ आएगा। ठीक है, इस बात को आप समझिए और यूनिट हमेशा लाजमी होता है। अच्छा, उसके बाद बोल रहा है मेरा बेटा आपको बोल रहा है कि व्हाट इज़ द मीडियन ऑफ दिस डेटा। ठीक है, 1 2 4 7 8। अब ये हमें एक डेटा गिवन है उसका मुझे क्या निकालना है मीडियन निकालना है। मीडियन अगर आपको पता हो बेटा मीडियन क्या होता है, रिसेंटली लेक्चर में ही हमने पढ़ा था कि मीडियन का मतलब होता है मिडिल वैल्यू। तो पहले आप डेटा का नंबर गिन लो, टोटल कितने नंबर हैं 1 2 3 4 5, 5 नंबर है यानी कि टोटल। तो मतलब 5 हमारे पास क्या ऑड नंबर है तो उसका मिडिल नंबर होगा, तो इसकी बीच वाली वैल्यू क्या हमारे पास 4।
तो क्या हो जाएगा, मीडियन हमारे पास यहाँ पे 4 आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको ज़रूर समझ में आ रहा होगा। अच्छा, उसके बाद बोल रहा है कि फाइंड द डेटा और फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, हमें क्या करना है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। इफ़ मीडियन ऑफ डेटा इज़ 30, फिर डेटा हमारे को ये दे रहा है। मतलब समझे सवाल को समझे। वो क्या बोल रहा है कि हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है, मीडियन आपको ये दे रहा है, कितना दे रहा है, 30 दे रहा है उसका, और डेटा ये चीज़ है हमारे पास, डेटा ये दे रहा है। यानी कि हमने जैसे एवरेज पढ़ा था ना, एवरेज का फार्मूला होता है हमारे पास, क्या होता है मेरा बेटा, एवरेज का फार्मूला होता है कि सम ऑफ नंबर्स, ठीक है, सम ऑफ ऑल नंबर्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर। तो बेसिकली अगर आप समझो तो आपको जो है वो एवरेज दे रहा है। ठीक है, मतलब ये चीज़ दे रहा है, समझाने के लिए मैं बोल रहा हूँ ये फार्मूला। ठीक है, ये नहीं लगेगा फार्मूला, नहीं ये चीज़ कंडीशन यहाँ पे लगेगी, सिर्फ समझा रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, समझ लो ये 30 आपके पास एक एवरेज है, ये आपका डेटा है। ठीक है, तो और ये टोटल नंबर आपको पता लग जाएंगे, तो इसमें से एक्स की वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है वो हमारे पास क्या बोल रहा है, वो बेटा एक्स की वैल्यू निकालने का बोल रहा है। तो अगर आप गौर से समझें एक्स की वैल्यू निकालने को, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, MCQs नंबर कौन सा है, 5। ठीक है, तो आपको पता है ना मीडियन क्या होता है हमारे पास, मिडिल वैल्यू। तो यहाँ पे इस डेटा की मिडिल वैल्यू क्या है, 30 को अभी भूल जाए। ठीक है, 30 को आप भूल के देखें, हमारे पास मिडिल वैल्यू क्या हमारे पास ये है 2x+2। तो मैंने लिख दिया 2x+2। ठीक है, उसने क्या बोला था, ये किसके इक्वल है बेटा, आपके 30 के इक्वल है। ठीक है, समझ आया कि मतलब हमारा मीडियन ये है। ठीक है, और मतलब डेटा ये है, उसका मीडियन हमारे पास 30, ये इसके इक्वल है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे जो है वो एक्स की वैल्यू यहाँ से इजीली निकाल लेंगे। तो 2 यहाँ प्लस क्या उधर जाएगा तो माइनस क्या हो जाएगा, यानी कि 2x इक्वल टू 30 माइनस 2। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 2x इक्वल टू 28। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 वहाँ जाके डिवाइड करेगा तो मैं डायरेक्ट कर दूँ, 2 1 2 2 4 8। ठीक है, तो x की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, 14 आ गई। ठीक है, यानी कि वो बोल रहा था ये डेटा जो है वो इक्वल है इसके, इसका मीडियन निकाल के इसकी एक्स की वैल्यू निकाल लो, सिंपल वर्ड्स। तो हमने क्या करा, इसका एक्स की वैल्यू निकाल ली, वो क्या है, 49। ठीक है, सो सिंपल सा था। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अब इसी तरह के आगे और MCQs है, उसे भी हम समझते हैं। ठीक है, अब देखें MCQs नंबर 6 आपको क्या बोल रहा है, उधर मीडियन की बात हुई थी, या मीन आपने निकालने का बोला है। तो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, हमें क्या करना है, एक्स की वैल्यू मालूम करना है इन द गिवन डेटा। ठीक है, हमें डेटा क्या है, ये गिवन है, और इफ़ द मीन ऑफ डेटा इज़ 20। ठीक है, यानी कि वही सेम कंडीशन है कि हमारे पास डेटा जो है वो इक्वल होगा किसके, 20 के। ठीक है, सो कंडीशन आप भले करके चेक करें बेटा, सवाल को जितना आसान बना सकते हो, समझ सकते हो, समझो। ठीक है, सवाल को समझने के बाद उसको जितना इजी बना सकते हो बनाओ। ठीक है, सो वही चीज़ है कि आपके पास डेटा दे रहा है, इस डेटा का हमें क्या करना है, मीन निकालना है। तो आपको पता है मीन का फार्मूला क्या होता है, इक्वल होता है किसके, सम ऑफ ऑल नंबर्स। ठीक है, वही सेम कंडीशन है, और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, वही अगेन आप जो है इस डेटा का सम कर देंगे, यानी कि 2 + 5, या जो ब्रैकेट के अंदर है। ठीक है, प्लस x + 1। ठीक है, उसके बाद +6 + 8। ठीक है, डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आ जाएगा, डिवाइड में क्या आ जाएगा, टोटल नंबर कितने हैं, 1 2 3, सॉरी 1 2 3 4 5। ठीक है, हम x को नहीं लेंगे, यहाँ पे ये कंडीशन याद रखना बेटा, x को नहीं लेंगे। ठीक है, करके चेक कर लेते हैं, x को नहीं लिया जाएगा, बिकॉज ऑफ x को इस वजह से नहीं लिया जा रहा है क्योंकि x की ही वैल्यू हमें मालूम करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 5। ठीक है, और जो कि वो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे इधर आ जाएगा 20। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे आ गया हमारे पास 20। अब यहाँ पे जो है आप सम कर लेते हैं बेटा, ये यहाँ पे डिवाइड कर रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई करेगा, यानी कि 5 × 20 क्या आ जाएगा, 100। ठीक है, 5 × 10 और 0 एज इट इज़। उसके बाद सम कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, 7 + 1 8, और 8 और 8 कितना हो जाएगा, 16, 16 और 6 कितना हो जाएगा हमारे पास, 16 और 6 हमारे पास हो जाएंगे 22 आई थिंक। सही है, और अब जो है यहाँ पे ये प्लस कर रहा है, तो उधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का। तो यानी कि x इक्वल टू 100 माइनस का 22। ठीक है, जब इसको इसमें से माइनस किया तो हमारे पास आ जाएगा आई थिंक 78। ठीक है, 78 पे 80 और यहाँ से ये। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया, 78 आ गया। ठीक है, सो ये हमारा आंसर आया, कहाँ पर है, ऑप्शन में है हमारे पास, हाँ ये रहा। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये भी समझ में आया होगा।
ठीक है। सो अब नेक्स्ट एमसीक्यूज़ को देखते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ हमारे को क्या कह रहा है वो, अब वो एमसीक्यूज़ नंबर 7 में आपको बोल रहा है कि बेटा कि 0.16 और 0.4 को हम आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन मैंने आपको समझाई है कि डेसिमल नंबर को किस तरीके से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो इसका आंसर आएगा हमारे पास 0.064। अच्छा, अब एमसीक्यूज़ नंबर बेटा 8 है हमारे पास। एमसीक्यूज़ नंबर 8 में आपको क्या बोल रहा है, वो कह रहा है साइमा परचेज अ मोबाइल ₹15,000। साइमा ने क्या करा, 15,000 रुपये का मोबाइल ख़रीदा। आफ्टर सम टाइम्स, कुछ टाइम के बाद यानी कि कुछ अरसे के बाद उसने क्या करा, शी सोल्ड इट फॉर ₹1200। उसने क्या कर दिया, वो जो है मोबाइल 12,000 रुपये का बेच दिया। कितने का, 1200 रुपीज़ का। ठीक है, और सॉरी 12,000 का। ठीक है, यानी कि 12,000 रुपये का उसने मोबाइल बेच दिया। तो ये बताओ कि उसको लॉस कितने का हुआ, परसेंटेज में बताना है ये लॉस। ठीक है, फाइंड द लॉस इन परसेंटेज। अब इजी है बेटा, अगर देखो एक सिंपल मैं आपको मिसाल दूं कि मिसाली के तौर पे, ठीक है, अब आपको सिंपल एक मिसाल दे रहा हूँ। देखो एक और चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, मैं वो भी बता दूं कि कुछ ऐसे टॉपिक्स, कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसे कुछ क्वेश्चंस जो मैं आपको अगेन वही कहता हुआ आता हूँ कि बेटा अगर मैं अपने टॉपिक में नहीं समझा पाया या टॉपिक ही नहीं समझा पाया कुछ इश्यूज़ की वजह से, क्योंकि मैं भी कभी बिजी होता हूँ, ठीक है, वीडियो अपलोड नहीं की, तो क्या होगा कि वो जो क्वेश्चंस है ना वो मॉक टेस्ट में आपको दे रहा हूँ। ठीक है, आप वहाँ पे वो सीख लोगे, वो कंडीशन, वो कहीं ना कहीं से आप जो है मेरे मॉक टेस्ट में कहीं ना कहीं से सीख लोगे आप मॉक टेस्ट के अंदर। ठीक है, अगर वो समझा नहीं पाया मैं किसी टॉपिक में तो आप मॉक टेस्ट में ज़रूर सीखोगे। तो अब देखो कंडीशन मैं आपको समझा रहा हूँ। अगर मिसाल के तौर पर आपने ये मार्कर आपने 10 रुपये का लिया, ठीक है, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको समझाने के लिए। अगर ये आपने मार्कर 10 रुपये का लिया, ठीक है, कुछ टाइम के बाद आपने क्या कर दिया, इसको सेल कर दिया, कितने रुपए का, 8 रुपये का। ठीक है, आपने 8 रुपये का सेल कर दिया। तो अब आप क्या करोगे, मैं बोलूँगा कि इसको आपको कितने का लॉस हुआ, तो आप जाहिर बात है कि आप 10 में से 8 को माइनस कर दोगे, कितना आ जाएगा, 2 रुपये। ऐसे ही है कि आपने जो ये वो 10 रुपये का लिया और आपने 8 रुपये का बेच दिया, तो आपको कितने का नुकसान हुआ, 2 रुपये का नुकसान हुआ। अगर मैं यही बोलूँ कि बेटा ये नुकसान आप मुझे परसेंटेज में बताओ, तो कैसे बताओगे। तो हमेशा याद रखना है कि अगर हमारे को जो है वो क्या कहते हैं, परसेंटेज में किसी भी नंबर को अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना है ना, तो हम उसको क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। हमेशा ये याद रखना है, ठीक है। अगर हमें किसी भी नंबर को परसेंटेज में कन्वर्ट करना होता है तो उसको क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली परसेंटेज की साइन आ जाती है और वो 100 से मल्टीप्लाई हो जाता है। अगर अगर कोई नंबर हमारे पास हो जैसे कि 10%, ठीक है, अगर इसको मुझे कन्वर्ट करना हो परसेंटेज से, मतलब जो है वो एक सिंपल नंबर में कन्वर्ट करना हो, फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करना हो, ठीक है, तो आप क्या करते हो, अगर उसको फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करना हो तो इजीली आपको पता है कि परसेंटेज की साइन को मैं रिमूव करूँगा तो डिवाइड में मेरे पास क्या आ जाता है, 100 आ जाता है। तो आप काट लो, ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1/10। ठीक है, तो ये फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, उम्मीद है कि आप मेरी बात को समझोगे। ये एक एग्जाम्पल मैंने आपको दी है, सिर्फ मैंने आपको समझाया कि नंबर को कैसे परसेंटेज में कन्वर्ट किया जाता है या परसेंटेज से डायरेक्ट फ्रैक्शन फॉर्म में नंबर में किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं नंबर को। ठीक है, सो उम्मीद है कि मेरा बेटा आपको समझ में ज़रूर आया होगा। अब इस वाले सवाल के ऊपर चलते हैं जो हमारा सवाल है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा था कि 15,000 रुपये का मोबाइल लिया, 12,000 रुपये का बेच दिया, तो ये बताओ कि लॉस उसे कितने का हुआ। सो बेसिकली बेटा ये हमारे पास डिस्काउंट रेट वाला जो है ये सवाल है, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, इसमें जो है डिस्काउंट रेट का फार्मूला लगता है। अब आप बोलोगे डिस्काउंट रेट क्या, अभी आपको अच्छी से समझ में आएगा। ठीक है, तो क्या होता है, डिस्काउंट रेट इक्वल टू एक्चुअल प्राइस। ठीक है, एक्चुअल प्राइस माइनस, ठीक है, ये फार्मूला अपने बाद लिख लीजिएगा। ठीक है, सेलिंग प्राइस। ठीक है, सेलिंग प्राइस को मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ SP। SP मीन्स सेलिंग प्राइस। ठीक है, डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्चुअल प्राइस। ठीक है, एक्चुअल प्राइस और इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा। ये फार्मूला अपने बाहर लिख लीजिएगा। इस तरह के जो भी सवाल होंगे ना, इस तरह के हमेशा याद रखना, इस तरह का कोई भी सवाल होगा, अब वो भले प्रॉफिट बोले, ठीक है, अगर प्रॉफिट बोलेगा तब भी मैं आपको बता दूंगा, अगर वो परसेंटेज में लॉस बोलेगा तो वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपके पास एक्चुअल प्राइस क्या है, यहाँ पे आप लिख लें अपनी एक्चुअल प्राइस। ठीक है, यानी कि AP मीन्स एक्चुअल प्राइस आपके पास कितनी है बेटा, वो 15,000 रुपये। ठीक है, और सेलिंग प्राइस आपके पास कितनी है, जो उसने सेल किया कितने का किया, 12,000 रुपये का। ठीक है, और आपने लॉस बताना था कि उसको लॉस कितना हुआ परसेंटेज के अंदर।
ठीक है। अब यहाँ पर फार्मूला में वैल्यूज पुट करें आप तो क्या आ जाएगा मेरा बेटा, यहाँ पे आ जाएगा एक्चुअल प्राइस कितनी है 15,000 रुपये, 15,000 माइनस के कितना हो जाएगा 12,000। ठीक है, देखो अगर इसमें बेसिकली अगर आपको सिंपल बताना होता कि कितने का लॉस हुआ तो आप बता सकते थे इसको 3,000 रुपये का लॉस हुआ, 15,000 में से 12,000 को माइनस करते हो कितना आ जाता है 3,000। ठीक है, तो लेकिन उसने परसेंटेज में पूछा था तो इस कंडीशन के मुताबिक हमें सॉल्व करना है फार्मूले के मुताबिक। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपके पास कंडीशन बन गई। अब इसको जो है सॉल्व करो, डायरेक्ट सिंप्लीफिकेशन, ऊपर कितना बचेगा 3,000 यानी कि 3,000, नीचे क्या बचेगा 15,000 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, तो अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे सॉल्यूशन, तो 3 0 से 3 0 कैंसिल, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15। ठीक है, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10। ठीक है, तो यानी कि 20। तो अब यहाँ पे क्या ऊपर बचा 1, नीचे यहाँ पे बचा 20। तो अब जब 1 को 20 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आ जाएगा 20% हमारे पास आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर हुआ। उसे लॉस कितने का हुआ 20% का हुआ। ठीक है, तो कहाँ है यहाँ पे 20% मेरे पास, वो ये रहा ये ऑप्शन है। ठीक है, सो उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आया होगा कि किस तरीके से मैंने इसका बहुत इजी वे में मैंने सॉल्यूशन किया। ठीक है, बस इस तरह का कोई भी सवाल आए आपने ये फार्मूला लगाना है, ये फार्मूला आप अपने कॉपी में लिख लो। ठीक है, सो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 देखें, वो आपको क्या बोल रहा है। वो क्वेश्चन नंबर 9 में आपको बोल रहा है कि √81 प्लस √44 प्लस √4 प्लस √441। ठीक है, यानी कि अंडर रूट के अंदर अंडर रूट, अंडर रूट के अंदर अंडर रूट, यानी कि बहुत सारा आपको अंडर रूट दे रहा है। तो सिंपल आप किस तरीके से करोगे ये मैं आपको बता चुका था। बेसिकली अब मुझे ये बताओ कि स्क्वायर का मतलब क्या होता है। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि बेटा अगर मुझे 2 का स्क्वायर निकालना है, ये चीज़ मैंने बताई है आपको, एक रिकॉल करवा रहा हूँ। 2 का स्क्वायर क्या होता है मेरा बेटा कि 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाता है 4। अगर मुझे इसी 4 का अंडर रूट निकालना हो तो क्या आएगा आंसर 2 आएगा ना, यानी कि वही आंसर आएगा जिसका मैंने स्क्वायर लिया था। तो यानी कि आपको क्या हो नंबर का स्क्वायर याद होना चाहिए। ठीक है, अगर जैसे मैं आपको बोलूँ कि बेटा 12 का स्क्वायर क्या है तो आप बोलोगे सर 12 का स्क्वायर आता है 114। ठीक है, 144 सॉरी। ठीक है, 144 जो है वो किसका आता है 12 का स्क्वायर आता है। अब 12 का स्क्वायर कैसे निकाला, वही अगेन मैंने 12 को 12 से मल्टीप्लाई किया। आपको नहीं आता तो इस तरीके से आप करें, मैंने जैसा आपको बता चुका हूँ बार बार। अगर मुझे इसी 144 का क्या करना हो अंडर रूट निकालना हो तो इसका आंसर क्या बनेगा बेटा 12 बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज़ हो रही है वो मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूँ। अगर मैंने क्या करा 144 का अंडर रूट निकाला तो 12 आ रहा है। अगर मैं 441 का अगर मैं स्क्वायर वो निकालूँ अंडर रूट तो क्या आएगा, इसी का उलट आ जाएगा ना। यानी कि अगर मैंने 12 का स्क्वायर किया तो 144 आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे 21 का स्क्वायर करता हूँ तो आंसर क्या आएगा 441 आएगा। भले करके आप चेक करें, अगर 21 का मैं स्क्वायर करता हूँ तो आंसर क्या आएगा 441 आएगा। यानी कि इसी नंबर का हम क्या कर रहे हैं आगे पीछे कर रहे हैं और वो चीज़ बन रही है। तो अगर मैं इसी का वो निकालूंगा अंडर रूट तो क्या आ जाएगा 21 आ जाएगा। ऐसा ही होगा हमारे पास। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9 में आपको ये कह रहा है तो हम क्या करेंगे पहले इस तरफ से मूव ऑन करेंगे। कहाँ से, सीधे हाथ की तरफ से। मैंने ये हमें क्या करना है इस साइड से इस साइड की तरफ जाना है सॉल्व करते हुए। तो पहले इसको सॉल्व करेंगे, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, फिर इस तरीके से पूरा ब्रैकेट सॉल्व होगा और पूरा अंडर रूट सॉल्व होगा। तो क्या होगा, पहले यहाँ पे इसका हम अंडर रूट निकाल लेते तो क्या आ जाएगा, सवाल में यहाँ पे लिख लेता हूँ। ठीक है, तो अगेन मैं आपको समझाने के लिए √81 ठीक है प्लस √44 प्लस हमारे पास आ जाएगा √4। ठीक है, अब यहाँ पे क्या इसका अंडर रूट निकाला तो क्या आ जाएगा मेरे पास 21 आ जाएगा। ऐसा ही है 21 मैंने यहाँ पे निकाला है। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 21 + 4 कितना हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे रेडिकल 81 सेम प्लस 44 सेम प्लस अब इसका अंडर रूट निकाला तो कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। ठीक है, अब 25 का अंडर रूट निकाल लो तो अगेन वही सारा प्रोसेस अगेन चलता रहेगा। ठीक है, ये सारा प्रोसेस ना, तो इसका क्या आ जाएगा हमारे पास 5 आ जाएगा। अंडर रूट रेडिकल 25 का आंसर क्या आता है हमारे पास 5 आता है, तो इसका 5 आ जाएगा 44 + 5। ठीक है, समझ में आ रहा होगा उम्मीद है आपको। ठीक है, तो 5 और 44 और +5 कितना हो जाएगा हमारे पास √81। ठीक है, प्लस तो कितना हो जाएगा 49। ठीक है, अब यहाँ पे 49 का आप जो है अंडर रूट निकाल लो और इसका भी अंडर रूट निकाल लो। तो आपको पता है कि 81 का अंडर रूट हमारे पास क्या आता है 9 आता है।
ठीक है, और 49 का क्या आता है 7 आता है। ठीक है, ऐसा ही होता है। अब यहाँ पे ये दोनों प्लस हो रहे हैं तो इन दोनों को प्लस कर देंगे, कितना आ जाएगा मेरा बेटा 9 और 7 कितना हो जाएगा 16, तो यानी कि √16। अब √16 किसके बराबर होता है 4 के। तो यानी कि इतना बड़ा जो हमारे पास ये सवाल था, इस पूरे का आंसर हमारे पास क्या आया 4। तो यहाँ पे ये रहा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, ऑप्शन बी इज 4 और सही है। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ज़रूर समझ में आया होगा। ठीक है, अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखें क्वेश्चन नंबर आपको 10 आपको क्या बोल रहा है। वो कह रहा है कि इफ़ अ शॉपकीपर सेल एन आइटम फॉर ₹120 विथ 20% प्रॉफिट, व्हाट सॉरी द कॉस्ट प्राइस वाज। तो आपको ये बोल रहा है कि हमारे पास शॉपकीपर ने एक आइटम जो है उसने सेल किया, कितने रुपए का किया उसने, ₹120 का आइटम सेल किया 20% प्रॉफिट के साथ। ठीक है, जैसे ये आइटम है उसने ये सेल कर दिया 20% प्रॉफिट के साथ किया। तो ये बताओ उसकी कॉस्ट प्राइस क्या होगी, यानी कि उसने कितने का ख़रीदा था। ठीक है, उसकी कॉस्ट प्राइस आपसे पूछ रहा है। तो बेसिकली कितने थी, यानी कि उसकी ओरिजिनल प्राइस क्या थी बेसिकली ये। तो ये जो है वो मैंने आपको फार्मूला भी मैं आपको बता देता हूँ। मैं आई थिंक मैंने आपके पिछले किसी मॉक टेस्ट में भी मैंने बताया था, इस तरह का सवाल ना सॉल्व करवाया था। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा 10, मैं आपको फार्मूला भी बता रहा हूँ, अगर आप चाहें फार्मूले से भी कर सकते हैं, और मैं आपको शॉर्ट ट्रिक भी बता रहा हूँ। अब शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बता दूंगा, फार्मूले से आप खुद भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा SP यानी कि सेलिंग प्राइस बराबर होती है किसके, कॉस्ट प्राइस के, यानी कि C.P. ठीक है, फिर क्या हो जाएगा हमारे पास 100 प्लस P डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, अब यहाँ पे सेलिंग प्राइस आपको पता है वो हमारे पास कितनी है, ये है। ठीक है, कॉस्ट प्राइस आपने मालूम करनी है, 100 ऐसे का एज इट रहेगा, कांस्टेंट है। ठीक है, P यहाँ पे क्या है, प्रॉफिट है। प्रॉफिट कितने का हुआ था 20%, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, सिर्फ 20 लिख दोगे। अगर यही सवाल अगर कुछ इस तरह का सवाल होता है कि आपके पास उसमें लॉस बोल देता कि उसको लॉस हुआ, तो यहाँ पे क्या लिख देता -L लिख देते। ठीक है, यानी कि लॉस। तो खैर वो तो एक अलग कंडीशन हो जाएगी, अभी जो सवाल है उसको समझते हैं। तो ये फार्मूला है बेटा। ठीक है, ये आपने उस तरीके से अपने फार्मूले से खुद ही करके चेक करना है। ठीक है, आंसर सही आ रहा है नहीं आ रहा। तो मैं आपको जो है वो बता रहा हूँ यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक से। ठीक है, तो शॉर्ट ट्रिक कैसे होती है, आपने इस तरह लिखना है CP और आपने लिखना है SP। ठीक है, ठीक है, इस तरह से आपने लिख लेना है SP और CP और SP। ठीक है, CP यानी कि कॉस्ट प्राइस, SP यानी कि ओरिजिनल प्राइस। ठीक है, अब यहाँ पे बेटा हमेशा आपने क्या करना है, इसको 100 लिखना है बस। हमेशा इसको क्या करना है 100 लिख लेना है। यहाँ पे ना CP आपने हमेशा 100 लिखनी है, इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। हमेशा यहाँ पे पहले 100 आ जाएगा, उसके बाद बाकी सारी चीज़ आएंगी। तो आपको जो कि वो यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे जो आप लिखोगे सेलिंग प्राइस। अब सेलिंग प्राइस में कितना प्रॉफिट हुआ था या लॉस हुआ था, प्रॉफिट हुआ था यानी कि ठीक है आपके पास प्रॉफिट कितना हुआ था 20% का। तो आप क्या करोगे 100 में 20 को प्लस कर दोगे। प्रॉफिट कितने का हुआ था, आपके पास प्रॉफिट हुआ था ना, तो आप क्या करोगे सेलिंग प्राइस में हमेशा क्या है 100 में प्लस कर दोगे। अगर लॉस होगा तो 100 में से जो जितना लॉस होगा उसको माइनस करोगे, अगर प्रॉफिट होगा तो 100 में उतना नंबर प्लस कर दोगे। तो कितना हो जाएगा 120, तो यहाँ पे आ जाएगा 120। ठीक है, उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी कि अगर यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे हमेशा आपने 100 सेलेक्ट किया, यहाँ पे आप क्या करोगे 100 में, ठीक है 100 लिख के उसमें प्लस या माइनस करोगे। अगर प्रॉफिट होगा तो प्लस करोगे, लॉस होगा तो आप माइनस करोगे। यहाँ पे प्रॉफिट हुआ तो हमने क्या कर दिया, प्लस कर दिया 120 को। ठीक है, तो क्या बन गया 120। सेल कितने का किया था उसने, यहाँ पे आइटम ₹120 का किया था। ठीक है, और आपसे क्या चीज़ मालूम करने का बोला था, कॉस्ट प्राइस आपसे मालूम करने का बोला था। तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस कितनी आ जाएगी, X आ जाएगी। ठीक है, जो कि हमें मालूम नहीं है, तो वहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, सपोज कर लेते हैं वो क्या है हमारे पास X है। ठीक है, यहाँ तक उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पे क्या करोगे, आप डायरेक्ट इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जिसे हम बोलते हैं, इस तरीके से आप मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, जब आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की तो क्या आ जाएगा 120 मल्टीप्लाई होगा 100 के साथ। ठीक है, इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा X जो है वो मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, 120 के साथ। ठीक है, सिंपल वर्ड्स में मैंने मल्टीप्लाई करके लिख दिया, अभी मल्टीप्लाई किया नहीं, लिख दिया मैंने। अब ये यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है, वहाँ जाके क्या करेगा डिवाइड, यानी कि 120 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 120। ठीक है, इक्वल टू X। ठीक है, सिंपल वर्ड्स में। अब यहाँ पे क्या होगा 120 को 120 से मैंने कैंसिल करा, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 ने 100 को मल्टीप्लाई किया तो X की वैल्यू क्या आ गई बेटा, X इक्वल टू 100 आ गया। तो ये मेरा आंसर हो गया, बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में। ठीक है, कितना आसान से मैंने आपको समझाया, कुछ नहीं, बस आपने ये लिखना है
बस ये कंडीशन आपने बनानी है, ठीक है। अगर यहाँ पे प्रॉफिट होगा तो प्लस होगा, लॉस होगा तो माइनस होगा, ठीक है। ये कंडीशन आपके सामने बनेगी, बस आपने फिर क्या है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना। तो कहाँ है मेरा 100, वो ये रहा मेरा 100, ठीक है। यानी कि जो ओरिजिनल प्राइस थी ना इस आइटम की वो थी 100 रुपये, और उसने 20% के साथ बेचा था, प्रॉफिट के साथ। आप खुद भी अपने जहन से निकाल सकते हो, और मतलब खुद भी सोच सकते हो बेटा, अगर एक 100 रुपये का आइटम है, मैं 20% प्रॉफिट रखूंगा तो 20% कितना बनेगा, 20 रुपये बनेगा ना। तो ऊपर प्रॉफिट उसको कितने का हुआ, 20 रुपये का, यानी कि उसने 120 रुपये का सेल किया था, ठीक है। सो उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी। तो ये थे आज के हमारे 10 क्वेश्चंस जो मैंने थर्ड ऑनलाइन मॉक टेस्ट में आपको दिए थे, ठीक है। तो इंशाल्लाह इसके बकिया जो भी 10 क्वेश्चन हैं वो मैं आपको जो कि वो नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कर दूंगा। ये इसका पार्ट 1 था, ठीक है। बकिया जो 10 क्वेश्चन है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में होंगे, ठीक है। सो उम्मीद है कि आपको ये सारे जितने 10 क्वेश्चन जो थे मैंने आपको समझाया और आपको समझ में आए होंगे। सो बताइएगा कि आपको कुछ जो मतलब जो बताइएगा, आपको कोई भी बात अगर समझ नहीं आई या कुछ भी ऐसा कुछ जो भी आपको प्रॉब्लम कर रहा हो, तो आप भले मेरे व्हाट्सएप पे या मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं या मुझे बता सकते हैं, ठीक है। सो उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी। तो वीडियो अच्छी लगी तो काइंडली अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, दुआ में याद रखिएगा।